नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर संकट है। दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। आतिशी मरलीना कहती हैं कि दिल्ली में करीब 28 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पानी की भयंकर शॉर्टेज है। खैर, ये बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक खबर और आई सामने इस बीच कि क्योंकि अगले साल चुनाव होना है दिल्ली विधानसभा का। इस बार जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए, इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सिमट गए। अब ये सोशल मीडिया पर, मैं फिर कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर, मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें संजय सिंह के को लेकर ट्वीट किया जा रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री संजय सिंह को बनाया जाए। अब यहां तक ये तरफदारी कौन कर रहा है? क्या ये संजय सिंह के लोग हैं? ये सोशल मीडिया की हद तक ये खबरें हैं, लेकिन इसमें एक चीज महत्वपूर्ण देखने लायक ये है कि सुनीता केजरीवाल, जो कल तक केजरीवाल के जेल जाने के बाद वीडियो जारी कर रही थी और दिल्ली वालों से कह रही थी कि केजरीवाल की समस्या, केजरीवाल आपके लिए बड़े परेशान रहते हैं, आप लोग अपनी चिंता करें, मैं बड़ा चिंतित रहता हूं, लेकिन आज संजय सिंह के पक्ष में इस तरह के ये ट्वीट वायरल हो रहे हैं, तो क्या सुनीता केजरीवाल एकदम साइडलाइन हो गई है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एन के सूद साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका। सर, मैंने आपको बताया कि संजय सिंह के फेवर में ये ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अगले साल चुनाव है विधानसभा का और दिल्ली में पिछली बार मोस्टली सभी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती विधानसभा की। इस बार क्योंकि नेताजी उनके जेल में हैं, तो लगता है पार्टी कार्यकर्ताओं को कि पार्टी का क्या होगा, बिखराव ना हो जाए, तो कुछ लोग संजय सिंह के लिए तरफदारी कर रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया की खबरों से पता चल रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, संजय सिंह तो ट्राई कर ही रहे हैं, शातिर आदमी है, चालाक आदमी है, होशियार आदमी है और पॉलिटिक्स समझते भी है, जानते भी हैं। आतिशी मरलीना, मैं नहीं समझता कि पॉलिटिक्स समझती हैं। वो एक एजेंडे पे काम करती हैं कि देश को कैसे नुकसान हो, उसी पे काम करती हैं और उनकी अपनी पार्टी में पकड़ भी बहुत कम है क्योंकि लोगों से मिलती भी नहीं है। और सुनीता केजरीवाल ऐसा लगता है कि टोटली साइडलाइन हो गई है, या तो केजरीवाल उनको नहीं चाहते कि आगे हैं। लेकिन केजरीवाल की मुश्किल यह है कि अगर संजय सिंह ने पार्टी का भार संभाल लिया तो उनके शीश महल का क्या होगा, उनकी गद्दी का क्या होगा। अगर एक बार संजय सिंह ने गद्दी संभाल ली तो केजरीवाल को वापस आने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जेल से तो छूटेंगे ही, अभी नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद तो 6 महीने बाद। और अगर गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट्स लगा दिए उनके केस को इन्वेस्टिगेट करने में, उसके केस के अंदर पूरी इंक्वायरी या उसका रिजल्ट देने के लिए, तो उम्मीद है कि केजरीवाल को जेल हो जाएगी और इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। तो केजरीवाल के सारे सपने टूट जाएंगे। जो सारी मेहनत की उन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने की, दिल्ली को नुकसान पहुंचाने की, दिल्ली को बर्बाद करने की, दिल्ली को पानी के लिए तरसाने की और दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने की, वो उनकी जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि दिल्ली के लोगों को फिर फायदा होगा, दिल्ली के लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा, बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, रोड मिलेंगे और दिल्ली के अंदर प्रदूषण खत्म होगा। जब तक केजरीवाल पावर में रहेंगे या पावर के नजदीक रहेंगे तो दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका एजेंडा ये है झूठ बोलना, काम नहीं करना। और झूठ पे जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर जब सीख रहा है वो दूसरे के सिर पे फोड़ना, बीजेपी के सिर पे फोड़ना, ये काम चलता रहेगा। क्योंकि देखिए, वो बैठे हैं दिल्ली के अंदर, यहाँ पे डबल सरकार है, एक दिल्ली की अलग गवर्नमेंट है और उस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में बैठी है। तो जो भी नाकामियां हैं वो सेंटर के सिर पे फोड़ देते हैं कि सेंटर ये नहीं करता, सेंटर पैसे नहीं देता। अगर ये कहीं स्टेट में अलग बैठे होते तो ये बात कर नहीं सकते थे। देखिए पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में इनको पिछले पर काफी सीटें मिली थी, इस बार सिर्फ 3 सीट मिली इनको लोकसभा की। तो नुकसान तो वहां भी हो रहा है, क्योंकि झूठ कब तक बोलेंगे, सच्चाई से कब तक लोगों को का मुंह मोड़ते रहेंगे। तो ये लगता है कि जो संजय सिंह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संजय सिंह मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल को डिसलॉज कर पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल शातिर आदमी है, सब समझते हैं, काम नहीं करते, लेकिन चालाकियां और टुकड़ेबाजी सारी समझते हैं, और क्योंकि यही काम उन्होंने सारी जिंदगी किया है। तो संजय सिंह कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे जब तक कि सेंटर आकर के इनकी गवर्नमेंट, केजरीवाल की गवर्नमेंट को डिसमिस ना करते। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी गवर्नमेंट को जल्दी डिसमिस कर दिया जाएगा अगर दिल्ली के हालात और ज्यादा खराब होते हैं। बरसात के बाद भी यहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलता और अगर बिजली की संकट आ जाता है तो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन तो लेना चाहती थी,
लेकिन मोदी गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली तो उनका ध्यान दूसरी तरफ बटा हुआ है उस इश्यूज पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान और केजरीवाल की तरफ से दिल्ली की तरफ से हट गया, बाकी तरफ चला गया, अपनी पार्टी को संभालने में, अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने में और अपनी अचीवमेंट को लोगों के सामने पहुंचाने में। तो शायद इसलिए केजरीवाल को थोड़ी सी राहत मिल गई है। अदरवाइज केजरीवाल की उम्मीद ये थी कि इनकी गवर्नमेंट को सेंटर के अंदर द्वारा एकदम डिसमिस कर दिया जाएगा, इनकी नाकामी की वजह से, इनके मिस रूल की वजह से, इनके फंडिंग की या चोरी के इल्जाम के अंदर। लेकिन कुछ सांस मिल गई केजरीवाल को। लेकिन मैं नहीं सोचता कि केजरीवाल किसी भी तरीके से अपने रंग महल को या शीश महल को संजय सिंह के हवाले करेंगे या उनको चीफ मिनिस्टर बन के वहां पे घुसेंगे। वो केजरीवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि रंग महल या शीश महल मैंने बनाया, ये मेरा है, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन अब नहीं तो कब नहीं, हो सकता है अगले जब असेंबली इलेक्शन होंगे तब केजरीवाल को ये शीश महल तो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या है सर, आज की ये खबर है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से 3 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो राहत तो उनको अभी जेल से तो राहत नहीं मिली है। अब यही वजह है कि जो बाहर जो खबरें इस तरह की आ रही हैं कि केजरीवाल के खिलाफ केस इतने पुख्ता है, जो ईडी ने जो उनके खिलाफ जो एक पूरा केस तैयार किया है, इतना मजबूत केस है कि उसमें राहत मिलने के चांस कम है। और ये ऐसे में केजरीवाल जब जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे तो वर्कर उनका मोबिलाइज नहीं होगा। जब वर्कर मोबिलाइज नहीं होगा तो उसमें मायूसी फैलेगी तो पार्टी बिखर सकती है। तो ऐसे में ये कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि एक संजय सिंह एक डायनेमिक नेता है, युवा भी हैं, तो क्यों ना वो अपना दावा पेश करें आगे बढ़कर कि मैं सरकार चला लूंगा। देखिए, दावा तब पेश करेंगे जब केजरीवाल अपनी गद्दी छोड़ेंगे। केजरीवाल तो गद्दी छोड़ेंगे नहीं, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, केजरीवाल पे सीट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि केजरीवाल किसी और को सीट पे बैठने नहीं देंगे। वो केजरीवाल की सीट है, केजरीवाल ने बड़ी मेहनत की है उसके ऊपर। केजरीवाल ने मेहनत से यहाँ पे शीश महल बनाया, 4-4 करोड़ के टॉयलेट बनाए केजरीवाल ने। तो आप क्या सोचते हैं कि संजय सिंह को उस टॉयलेट पे जाने देंगे? ठीक है, टाइम की बात है कि 400 रुपए के टॉयलेट में जा रहे हैं केजरीवाल, लेकिन जो 4 करोड़ का टॉयलेट है उस पे ये भी कहा जाता है कि ताला लगा दिया गया, क्योंकि उनकी फैमिली के हर एक मेंबर के अलग अलग टॉयलेट है। तो जो इनका केजरीवाल का टॉयलेट है उस पे ताला लगा दिया गया और चाबी केजरीवाल के पास है जी। लेकिन क्योंकि जिस तरह से ये जो संजय सिंह है सर, जिस तरह से ये मुद्दे उठा रहे हैं, कभी नीट एग्जाम में जो हुआ घपला है ना, जिस तरह से उसके अभ्यर्थियों के साथ जो धोखा हुआ, उसके मुद्दे को लेकर ये लगातार आवाज उठा रहे हैं। सारे मुद्दे यही उठा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल तो नजर ही नहीं आ रही, और रही आतिशी मरलीना, वो अपने ही झमेले में फंसी हुई, उससे पानी नहीं सप्लाई हो पा रहा दिल्ली के अंदर। तो ये देखकर तो संजय सिंह हीरो बने हुए हैं। बिल्कुल, देखो पांडे साहब, पानी सप्लाई होना नहीं है, वो उनके एजेंडे में ही नहीं है। उनका एजेंडा है कि यहाँ पे लोगों को परेशान करो, तंग करो दिल्ली के लोगों को। वो यही काम कर रही है, उसी में फंसी हुई है। क्योंकि ये तो है नहीं कि वो पानी के चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं कि जहाँ पे पानी की पाइप लीक है वहां पे रिपेयर करा रहे हो। रिपेयर तो जिसने करानी है कराता रहे। वो तो कह रही है कि बीजेपी के लोग तोड़ रहे हैं पाइपलाइन। दिल्ली में अगर लोगों के घर में गंदा पानी आ रहा है, आज से नहीं आ रहा, कई महीनों से आ रहा है, तो वो तो कहते हैं बीजेपी के लोग पहुंचा रहे हैं। तो वो इल्जाम अपने सिर पे लेने को तैयार नहीं, क्योंकि केजरीवाल की यही पॉलिसी है कि इल्जाम अपने सिर पे लो ही मत, इल्जाम आए तो दूसरे फेंक दो, मतलब अपना कूड़ा दूसरे घर में फेंको। जब यहाँ पे कूड़े के ढेर लगते थे तो केजरीवाल ने कहा था कि हम इस कूड़े के ढेर को 6 महीने में उठा देंगे, लेकिन दिल्ली में 2 जगह कूड़े के ढेर लगते थे, आज 3 जगह लग गए, और उससे डबल यहाँ पे कूड़े के ढेर लग गए। और जब यहाँ पे कूड़ा आ रहा था तो इन्होंने क्या किया, अपने ट्रक से कूड़ा यूपी में फेंकवाना शुरू कर दिया। फिर यूपी की गवर्नमेंट ने उन कूड़े के ट्रकों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया, तब ये काम रुका। तो केजरीवाल काम तो करेंगे नहीं, ना करना चाहते हैं। ये कहेंगे तू ऐसा है, तू फलाना। देखिए, इन्होंने 6300 करोड़ खर्च कर दिए जमुना साफ करने पे। आप देखिए 6300 करोड़, क्या जमुना साफ हो गई? गंदी की गंदी पड़ी है जमुना। फिर कहते हैं हमने अपने हिस्से की जमुना साफ करा ली। कहाँ साफ करा ली? फिर केजरीवाल ने कहा था कि जब यहाँ पे आओगे मैं दिल्ली को बना दूंगा लंदन, और जमुना के पास मैं आपको एक बहुत सुंदर सा गार्डन बता दूंगा जहाँ पे आप अपनी शाम बिताएंगे, फलाना बिताएंगे। बन गया क्या? क्या दिल्ली का सुधार हो गया? क्या दिल्ली के अंदर कोई पब्लिक फैसिलिटी मिली? क्या दिल्ली के अंदर टॉयलेट बने? क्या दिल्ली के अंदर स्कूल बने? प्रोपेगेंडा में तो बन गए, वैसे तो कोई स्कूल नहीं बना दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। दिल्ली के अंदर टोटल बुरा हाल है, और कब लोग वेट कर रहे हैं कब दिल्ली की बिजली जाए और केजरीवाल का एजेंडा पूरा हो जाए। केजरीवाल यहाँ पे हाहाकार बचाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, और उसका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं मोदी के ऊपर।
और वही उनका एजेंडा था, क्योंकि कम्युनिस्ट है, लेनिनिस्ट है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, जो दिल्ली को बर्बाद करने आए थे, लोगों को बर्बाद करने आए थे, हिंदुओं को बर्बाद करने आए थे। ये हिंदू, एंटी हिंदू पार्टी है, एंटी हिंदू इनका एजेंडा है, जैसे कम्युनिस्टों का होता है और टुकड़े टुकड़े गैंग का होता है। अच्छा सर, एक बात ये आ रही है सामने कि जैसे कल अभी क्योंकि केजरीवाल जेल में है, टेंशन में आ गए कल जब स्वाति मालीवाल ने एक चिट्ठी लिख दी इंडिया अलायंस के नेताओं को। राहुल गांधी भी उसमें चिंतित हो गए, राहुल गांधी क्या करें। राहुल गांधी स्वाति मालीवाल का साथ दे न दे, केजरीवाल को टेंशन हो गई जेल में। अब ऐसे में ये जो अंदर जो चल रहा है पार्टी के अंदर, तो लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, केजरीवाल दरअसल दिल्ली में जो इनका सुपड़ा साफ हुआ है इस बार, इसमें कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल से इनकी जो लड़ाई हुई, जिस तरह से स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई, तो उसने इतना तूल पकड़ा कि जो केजरीवाल से लोग नाराज हो गए दिल्ली के लोग, क्योंकि उसी महिला सांसद पर कैसे हाथ उठा दिया। देखिए बिल्कुल है, कुछ लेडीज को फर्क पड़ा होगा, क्या मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो जानता हूँ इनकी फितरत क्या है। पहले ये चीफ सेक्रेटरी के ऊपर ये अटैक कर सकते हैं, उसको थप्पड़ मरवा सकते हैं, जो एक पब्लिक सर्वेंट है। तो स्वाति मालीवाल क्या चीज है? तो केजरीवाल यही काम करते हैं, गुंडागर्दी इनके जहन में घुसी हुई है। इनके फादर ने अपनी बहन को अपनी माँ बता करके उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था। ये तो खून में इनके बहुत ऊंचाई का खून है इनका। देखिए बहुत सी लेडीज को फर्क पड़ा होगा, कि इन्होंने स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया, लेकिन आम पब्लिक क्या करेगी? अब राहुल गांधी ने क्या लेना स्वाति मालीवाल से? कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया अलायंस का पार्टनर उससे मिलने की भी बात करेगा, मिलने की सोचेगा। किसी के दरवाजे पे पहुंच जाएगी तो बात अलग है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे सिब्बल ने कहा था पार्टी का इंटरनल अफेयर है, तो सारे यही कह देंगे आम आदमी पार्टी का इंटरनल अफेयर है, मतलब थप्पड़ मुक्के मारना इंटरनल अफेयर है पार्टी का। सिब्बल जैसे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं, बातें करते हैं लॉ की, बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स की, बातें करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहते हैं स्वाति मालीवाल को अगर थप्पड़ मार दिया तो पार्टी का इंटरनल अफेयर है। ये इनकी सोच है, ये इनकी थिंकिंग है। तो बाकी लोग भी यही बात करेंगे कि पार्टी का इंटरनल अफेयर है। दरअसल स्वाति मालीवाल ये चाह रही होगी ना, उसने ऐसे टाइम पर ये मुद्दा उछाला, स्मार्ट मूव चला है उसने, कि क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रेज हो पार्लियामेंट में और इसको कांग्रेस उठाए इस क्वेश्चन को। क्या राहुल गांधी करेंगे ऐसा सर? देखिए मैं नहीं समझता कि कांग्रेस इस क्वेश्चन को उठाएगी। क्यों थप्पड़ मारा, क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन करो। क्वेश्चन तो स्वाति मालीवाल उठाएगी या कोई बीजेपी का एमपी उठा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस क्वेश्चन को उठाएगी, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल अफेयर है। थप्पड़ मारना, मर्डर करना पार्टी का इंटरनल अफेयर है। अगर आम आदमी पार्टी के एमपी को का मर्डर कर दे कोई, तो वो पार्टी का इंटरनल अफेयर होता है, वो कोई नेशनल इशू नहीं बनता। थप्पड़ मारना तो बड़ी छोटी सी बात है। तो कांग्रेस का तो यही एजेंडा है, कांग्रेस तो यही चाहती है और यही बात करेगी कांग्रेस। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और तो ये जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये सोशल मीडिया की हद तक ये ट्वीट्स लगातार वायरल हो रहे हैं संजय सिंह के पक्ष में कि संजय सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो संजय सिंह बड़े किस्मत वाले होंगे कि वो शीश महल में जाएंगे। देखना है कि उनकी किस्मत साथ देती है नहीं, या फिर केजरीवाल अंदर से इतने चालाक हैं कि वो उनका रास्ता ही काट दें। ये तो अब वक्त बताएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। फिलहाल जी बिल्कुल साहब, आपने हमें वक्त दिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।